नमस्कार दोस्तों, सभी प्रदेशवासियों को मेरा प्रणाम। दोस्तों आ गया हूँ आपके बीच में एक नई अपडेट लेके। आज हम बात करने वाले हैं, राजस्थान सरकार का बड़ा आदेश जारी कर दिया गया है। दोस्तों शनिवार जून 2025 से सभी संविदा कर्मचारी होंगे नियमित। यानी कि दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के नए फैसले के बाद उसके आधार पर नियमितीकरण नीति है जो लागू कर दी गई है राजस्थान सरकार द्वारा। यानी कि दोस्तों जो 19 मार्च को हाई कोर्ट का जो आदेश आया था उसके अनुसार अब संविदा कर्मचारी होंगे पक्के में। दोस्तों वीडियो में बने रहना, राज न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लेना। रोज हमारी इसी प्रकार से नई नई अपडेट आपको बताई जाती हैं। राजस्थान का आदेश जारी, यानी कि संविदा कर्मचारी होंगे नियमित। यानी कि जो संविदा कर्मचारी हैं उनकी सैलरी में भी बढ़ोतरी के साथ साथ नियमितीकरण की जो नीति है वो भी लागू करी जाएगी अब राजस्थान सरकार द्वारा, भजनलाल सरकार द्वारा। दोस्तों वीडियो में बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। यानी कि उच्च न्यायालय द्वारा संविदा कर्मचारियों की बड़ी ही राहत प्रदान कराई गई है। यानी कि नए फैसला सुनाकर जानकारी दी गई है कि अब सभी संविदा कर्मचारी नियमित किए जाएंगे। फैसले के अनुसार संविदा कर्मचारी को स्थायीकरण पर जो कर्मचारी है उनका समान वेतन और सुविधाएं प्रदान कराई जाएंगी। राजस्थान में संविदा कर्मचारियों को नियमित करने का जो मुद्दा है जो कई लंबे समय से चल रहा था दोस्तों, उसके लिए कि अब सरकार जल्द ही उनको संविदा कर्मचारियों को पक्के में या नियमित रोजगार देने की जो योजना है वो स्टार्ट कर दी गई है। तो उनको भी किसी प्रकार का धरना प्रदर्शन नहीं करना होगा। यानी कि दोस्तों जो सुप्रीम कोर्ट ने 19 मार्च 2025 को फैसला दिया था उसके अनुसार अब लिए गए इस फैसले के अनुसार संविदा कर्मचारियों को नियमित करने की उम्मीद काफ़ी हद तक बढ़ गई है। हाई कोर्ट ने राजस्थान के सर्व शिक्षा अभियान के तहत वर्तमान में कार्यरत कर्मचारियों के संविदा कर्मचारियों के पक्ष में नया फैसला सुनाया है। उसके साथ ही मैं बता देता हूं, इसके साथ सरकार ने इस आदेश को बरकरार रखते हुए इससे नए कर्मचारियों को नियमित करने का स्पष्ट निर्देश जारी कर दिया गया था। इससे के स्पष्ट होता है कि वर्तमान में कार्यरत कई सैकड़ों संविदा कर्मचारी अब स्थायी कर्मचारियों के समान वेतन एवं अन्य सेवाओं का लाभ प्रदान करा सकेंगे। यानी कि दोस्तों इसके अलावा विस्तार से इस पोस्टल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको समझाने वाला हूँ। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने जो नया फैसला दिया था, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा के लिए अन्य फैसले, यानी कि महत्वपूर्ण बातें यह थी कि राजस्थान सरकार की विशेष याचिकाओं को खारिज करते हुए जिससे उच्च न्यायालय का आदेश को चुनौतियां दी गई थी। अब न्यायालय का मानना है कि लंबे समय तक सुविधा पर कार्य कर रहे कर्मचारियों को नियमित पदों की नियुक्ति की जाएगी। इससे सुविधाएं एवं कार्यरत कर्मचारियों की नौकरी सुरक्षा बढ़ेगी और उनकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार आएगा। तो दोस्तों इस नीति को जल्दी ही लागू कर दिया जाएगा। यानी कि सरकार के लिए चुनौतियां, सुप्रीम कोर्ट के केस के स्टेट पर से राज्य सरकार को विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। इसके तहत सरकार वित्तीय बोझ बढ़ाएगी। यानी कि क्योंकि नियमित करने के लिए इन कर्मचारियों को, स्थायी कर्मचारियों को समान वेतन भत्ता देना पड़ेगा और यह प्रक्रिया सूचना एवं पारदर्शिता बनाए रखने के लिए विभिन्न प्रकार की प्रशासनिक समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। साथ ही राजस्थान सरकार द्वारा जो संविदा कर्मचारियों के लिए राजस्थान में कोचलेट टू सर्विस पोस्ट को रेगुलर 2022 के नाम से एक नीति का ढांचा बनाया गया था, अब उसको रेगुलर किया जाएगा। इससे संविदा कर्मचारियों को, जो कर्मचारी है जिनको नियमित पदों पर परिवर्तन करने के लिए जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। इन कर्मचारियों को रेगुलर करने के बाद रिटायरमेंट पर लाभ प्रदान भी कराया जाएगा। यह बड़ी स्पष्ट बात निकल के आई है दोस्तों। यानी कि जो वर्तमान सरकार है, यानी कि वर्तमान में राजस्थान में संविदा कर्मचारियों के लिए 62,401 पद रिक्त हैं। राज्य सरकार द्वारा 4 साल पहले 2022 में, यानी कि दोस्तों नियमित के अनुसार 1,22,500 पदों पर स्वीकृति की गई थी। यानी कि अब मैं बता देता हूं, लेकिन अब तक केवल 6126 पदों पर ही नियुक्तियां की गई हैं, यानी कि बाकी रिक्त पद ही हैं। यानी कि दोस्तों इसके साथ ही मैं नियमों के तहत अब बता देता हूं कि यानी कि श्रीनगर में जो वर्षों से राज्य सरकार के सीधे वेतन ले रहे थे, अब उन्हें अभी जो पात्र बनाए गए हैं, यानी कि राज्य सरकार द्वारा नियमित का फैसला लिया गया है। नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर वित्तीय विभाग ने 25 अक्टूबर 2025 को नई दिशा का जारी किया गया था। वह अब सख्ती से लागू करना नहीं किया गया था, जो अब जल्दी ही लागू कर दिया जाएगा। यानी कि दोस्तों संविदा कर्मचारियों को नियुक्तियां हैं उनके संबंधित चिकित्सा एवं शिक्षा विभाग में सबसे आगे है। इसके अलावा ग्रामीण विकास, सामान्य प्रशासन, तकनीकी शिक्षा सहित कई विभाग शामिल किए गए हैं। यानी कि संविदा के आधार पर ग्राम एवं पंचायत राज्य विभाग में 978 रिक्त पदों पर भरा जाएगा। यह फैसला अंतर घोषणा किया गया है।
इसके अलावा मैं बता देता हूं, संविदा कर्मचारियों को नियमित करने का रास्ता साफ कर दिया गया है। जी हां दोस्तों, वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट द्वारा लिए गए फैसले के अनुसार संविदा कर्मचारियों को, यानी कि राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने नए कर्मचारियों को बड़ी ही राहत प्रदान कराई है। इससे पहले ही के अनुसार यानी कि 648 संविदा कर्मचारियों को नियमित करने का प्रस्ताव भी रखा था। राज्य सरकार ने सरकार द्वारा इन कर्मचारियों को सर्व शिक्षा अभियान में शामिल कर संविदा कर्मचारियों को विस्तार कर्मचारियों के समान सुविधाएं प्रदान कराई जाएगी। यानी कि दोस्तों अब यह बड़ी खबर निकल के आई है, संविदा कर्मचारियों को सभी प्रकार की जो सुविधाएं हैं वो भी दी जाएंगी। साथ में वेतन में, न्यूनतम वेतन में भी बम्पर बढ़ोतरी की जाएगी। साथ ही उनको स्थायीकरण की जो प्रक्रिया है जल्दी लागू की जाएगी। यह बड़ी अपडेट निकल के आई है राजस्थान सरकार द्वारा, भजनलाल सरकार द्वारा। यानी कि स्पष्ट शब्दों में मैं बता दूं तो अब संविदा जो कर्मचारी हैं उनके लिए बड़े ही बदलाव किए जा सकते हैं राज्य सरकार द्वारा, राजस्थान राज्य सरकार द्वारा। ये बड़ी खबर निकल के आई है दोस्तों। वीडियो में बनने के लिए धन्यवाद। राज न्यूज़ को सब्सक्राइब करना। रोज हमारी इसी प्रकार से नई नई अपडेट आपको इसी चैनल के माध्यम से बताई जाती है दोस्तों। वीडियो में बनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद दोस्तों।